व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय। आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। पंचभूतों की बनी ये देह केवल वस्त्र है। आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है। कुछ न खोना कुछ न पाना, रिक्त रहते हाथ है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्मात् धर्मो न हन्त्यो। मानधर्मो हतो वदेत्। तैयार हो पार्थ? जी माधव। ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। क्या हुआ संजय? युद्ध आरंभ हुआ कि नहीं? वासुदेव के शब्दों ने मुझे मौन कर दिया है महाराज। अब कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। जिस प्रकार से वासुदेव के ज्ञान ने राजकुमार अर्जुन को प्रबुद्ध कर दिया है, उसी ज्ञान का प्रभाव मुझ पर भी पड़ा है महाराज। वो सब छोड़ो संजय, मुझे केवल इतना बताओ कि युद्ध आरंभ हुआ है कि नहीं। विस्तार से बता कि युद्ध भूमि में क्या क्या घटित हो रहा है। बताओ मुझे। जो आज्ञा महाराज। युद्ध का शंखनाद हो चुका है महाराज।
युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ हो जाएगा। देखो इन मूर्खों को, इन्हें लगता है कि ये हम पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम पर हावी हो सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं हम पर, परंतु वास्तविकता तो ये है कि ये हमारे खेमे की आधी सीमा भी पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, और क्या? शीघ्र ही इन्हें इनकी सबसे बड़ी भूल की अनुभूति हो जाएगी। पछताएंगे, ये सब पछताएंगे। दया की भीख मांगेंगे ये सब जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं। पांडु पुत्र, तुम्हारी भूल है भ्राता दुर्योधन। और हां, मैं वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारे रथ पर लगी हस्तिनापुर की पताका को मैं अपने अधीन कर लूंगा। मूर्ख! इतना दुस्साहस! अपनी दृष्टि खोल के देख, एक यहाँ किन महारथियों के विरुद्ध खड़ा है तू? और रही बात मेरे इस ध्वज की, तो यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो मैं वचन देता हूं, मैं स्वयं इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा, यहीं समाप्त कर दूंगा। अब युद्ध का आरंभ हो चुका है महाराज। युवराज दुर्योधन ने राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है कि सूर्यास्त से पहले
उनके रथ पर उपस्थित पताका को यदि राजकुमार अर्जुन अपने बस में कर लेते हैं तो युवराज दुर्योधन आज ही युद्ध को समाप्त कर देंगे। ये क्या किया दुर्योधन ने? ये क्या किया दुर्योधन ने? और पितामह ने उसे रोका नहीं? नहीं महाराज। समझ में नहीं आता पितामह क्या भी रचना करने वाले। देख रहे हैं पितामह, पांडवों की सेना वज्रव्यूह का रूप धारण करके आगे बढ़ रही है। पितामह, पितामह, सुन रहे हैं आप? याद भी है कि यहां क्या चल रहा है? पितामह, आप क्या कर रहे हैं? आप कौरवों की सेना के सेनापति हैं। हम सबको आपके आदेश की प्रतीक्षा है पितामह। कुछ बोलिए पितामह। हम कुछ नहीं करेंगे गंधार राज। दुर्योधन, देखना अभिमन्यु, पताका मैं ही लेकर रहूंगा। तुम्हें गंभीरता से ना लेने के लिए क्षमा करना मित्र, परंतु मुझे स्मरण है जब विराट की युद्ध भूमि पर तुम मेरे पिता श्री अर्जुन के साथ थे तब वहां क्या घटित हुआ था। समय बदल गया है अभिमन्यु, और हालात भी। अब केवल विषय वर्तमान का यह युद्ध है। देखना, मैं यह पताका लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तुम पताका ले आना और मैं स्वयं तुम्हें शिविर तक उठाकर लेकर जाऊंगा। सारथी, शीघ्रता करो। सारथी, रथ को आगे बढ़ाओ, चलो। पितामह, कुछ तो बोलिए। अब कौन क्यों है? कुरुक्षेत्र में प्रवेश के पश्चात तो आपने वचन दिया था, वो याद है आपको? मुझे अपना दिया हुआ हर एक वचन स्मरण है दुर्योधन। तुम्हें मुझे स्मरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। सारथी, वज्र की ओर चलो। तुम्हारे और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम एक दूसरे को क्षमा कर चुके हैं, किंतु अब मेरे पास तुम्हारे साथ युद्ध करने का कोई भी कारण शेष नहीं है। कारण है द्रुपद, तुम्हारी पुत्री द्रौपदी का वस्त्र हरण। मामाश्री, तुम्हारे
अंत करने की प्रतिज्ञा ली थी मैंने, और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का समय आ गया है। सावधान! सावधान द्रोण! गुरुदेव, युद्ध से पूर्व एक शिष्य के लिए उसके गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अर्जुन। कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव, जिससे युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखी, एक दिन उसी के विरुद्ध इसका उपयोग करना पड़ेगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। ये युद्धशाला नहीं, ये समस्त युद्ध भूमि है, और यहां का हर एक विपक्षी केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है अर्जुन। सावधान अर्जुन! गुरु द्रोण अर्जुन के मार्ग में आ रहे हैं। वज्र के आगे बढ़ने के लिए अर्जुन के मार्ग की बाधा हटानी होगी। जाओ, जाके अर्जुन की सहायता करो, जल्दी। युवराज दुर्योधन, यदि युद्ध के सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं, तो मुझे सेनापति बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं पितामह, क्योंकि आप कौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ मौन रहने के लिए नहीं, कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। पांडव सेना हम पर हावी हो रही है, और पांडव सेना पर आक्रमण करने के लिए आप हमें रणनीति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए।
स्मरण है ना पितामह आपको? यदि दुर्योधन के रथ की पताका अर्जुन के हाथ में लग गई तो हम ये युद्ध हार जाएंगे महामहिम, हार जाएंगे। कुछ कीजिए। युवराज को मैंने ऐसे व्यर्थ वचन लेने के लिए कदापि नहीं कहा था। अब युवराज दुर्योधन को इसका परिणाम स्वयं भुगतना होगा। और रही बात मेरे आदेश की, तो अभी आक्रमण में समय शेष है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने आपसे कहा था क्या मैं पितामह से अधिक मित्रगण की आवश्यकता है। अब देखिए देखिए क्या स्थिति हो गई है हमारी। देखिए कैसे मौन खड़े, ऐसे चलता रहा ये तो हम शीघ्र ही हार जाएंगे। मेरे पिताश्री के पास जाकर पुनः युद्ध कला सीखो भीम। स्मरण हो रहा है कि प्रतिशोध की आग में तुम युद्ध कला भूल रहे हो। यदि तुम मेरे हाथों जीवित बच का शोध थामा तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। गुरुद्रोण को यहाँ से मैं संभालता हूँ। अर्जुन तुम आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का समय आ गया है पार्थ। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हमें अपने वज्र को उचित स्थान पर पहुंचाना अति आवश्यक है पार्थ। जैसी आज्ञा माता। चलिए आगे बढ़िए। मेरे होने वाले सम्राट, शत्रु का वज्र आगे बढ़ रहा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले सम्राट, कुछ करो। काश भी मेरा मित्र मेरे साथ होता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र, आवश्यकता है तुम्हारी। ये कैसी अनुभूति है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दो मित्र, जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैनिक, जाओ जाकर पता लगाओ कि युद्ध में क्या चल रहा है। जो आज्ञा महाराज।
बहुत निकट आ रहा है, बहुत निकट आ रहा है शत्रु। माधव, वो रहा दुर्योधन। उसे बंदी बनाने का समय आ गया है। शत्रु निकट आ गए हैं दुर्योधन, आ गए शत्रु निकट। अब आक्रमण का समय आ गया है। मेरे प्यारे बंधु, आजा। महामहिम भीष्म ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की है महाराज। वो वज्र व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस ओर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है संजय? व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन? वज्र पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया है। पितामह की सबसे प्रभावशाली तकनीक। और जो व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं, मैं जानता हूं। जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत, अद्भुत वृषसेन। सर्वतोभद्र व्यूह के विषय में जानते हो? जी महामहिम, पिताश्री ने आपकी इस रणनीति के विषय में अवगत कराया था। इस व्यूह के अनुसार शत्रुओं के अधिकतर व्यूह को तोड़ा जा सकता है। और क्या जानते हो? इस रणनीति के अनुसार एक ही समय में चारों ओर से शत्रु व्यूह पर आक्रमण किया जाता है और सेना को छिन्न भिन्न करते हुए मध्य तक पहुंचा जाता है ताकि शत्रुओं को कहीं से कोई सहायता न मिल सके। परंतु सेना का नेतृत्व केवल एक कुशल योद्धा के हाथों में होना चाहिए। और वो योद्धा ऐसा हो शत्रु जिसका अनुमान ही न लगा सके। उसकी युद्ध शैली कभी
पहले देखी ना गई हो। आक्रमण करो वत्स। सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा तुमने। जैसा पिता वैसा पुत्र वृषसेन। अद्भुत योद्धा है वृषसेन। कर्ण नहीं है तो क्या हुआ, वृषसेन है ना हमारे पास। वृषसेन लड़ो। युद्ध भूमि में अब क्या हो रहा है संजय? महामहिम भीष्म के आदेश के अनुसार अंगराज कर्ण के पुत्र वृषसेन सर्वतोभद्र व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं महाराज। वज्र व्यूह पर चारों ओर से आक्रमण करके कौरव सेना पांडव सेना पर हावी हो रही है महाराज। जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। विश्वसेन के अप्रत्याशित आक्रमण से हमारी सेना को भारी क्षति पहुंची है वासुदेव। अब हमें क्या करना चाहिए? विपक्ष ने वज्र को तो रोक दिया, परंतु वज्र की नोक अभी भी प्रहार करने में सक्षम है धर्मराज। तुम समझ रहे हो ना पार्थ? ये क्या कर रहा है? तुम्हारी मूर्खता का लाभ उठा रहा है दुर्योधन। अर्जुन वज्रव्यूह को त्याग आगे बढ़ रहा है। हमने उनके वज्रव्यूह को तो निष्क्रिय कर दिया है दुर्योधन, परंतु अर्जुन ये जानता है कि तुम्हारे रथ पर लगी पताका यदि उसके हाथ लगी तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका लक्ष्य केवल तुम हो। वो सब छोड़िए पितामह, अर्जुन को रोकने का उपाय सोचिए। इसका उपाय है मेरे पास। पार्थ, वो देखो, गंगा पुत्र तुम्हारी ओर तुम्हें रोकने आ रहे हैं। उनसे द्वंद्व करके हमारा समय व्यर्थ होगा और सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है पार्थ। गंगा पुत्र का तुम्हारे मार्ग से हटना आवश्यक है। संकेत भेजो पार्थ कि कोई और इन्हें रोकने आ सके। शीघ्रता करो। परंतु पितामह से द्वंद्व करेगा कौन? जब योद्धा समक्ष प्रस्तुत होगा तब आपको ज्ञात हो जाएगा धर्मराज। यह अर्जुन नहीं तो कौन है? अभिमन्यु
अभिमन्यु? प्रणिपात प्रपितामह। कल्याण हो पुत्र। किंतु क्या अपने ही प्रपितामह का मार्ग रोकना उचित है? मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ प्रपितामह। वही कर रहा हूँ तो मेरे पिता ने अपने पितामह से सीखा और जो मुझे सिखाए। उचित कहा पुत्र। यह युद्ध ही ऐसा है, यह भूमि ही ऐसी है। यहाँ द्वंद्व के पालन हेतु अपनों के साथ ही द्वंद्व करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निष्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध हो। और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपितामह। पुत्री उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में ये गंगा पुत्र खड़ा रहेगा, तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। स्नेह और प्रेम के अतिरिक्त तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, और इसके चलते मैंने तुम्हारी अर्धांगिनी उत्तरा को वचन दिया था कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं, तुम्हारे प्राण को संकट में नहीं आने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं पितामह? ये युद्ध है और ये हमारा शत्रु। इसकी रक्षा नहीं करनी है, आपको इसका वध करना है। मुझे भली भांति स्मरण है दुर्योधन कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारी ओर से युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, परंतु किसका वध करना है और किसका नहीं, यह मेरा निजी अधिकार है। पितामह, यदि आप इसी प्रकार पांडवों के मोह और वचनों से बंधे रहेंगे तो हम ये युद्ध हार जाएंगे पितामह। और यदि ऐसा हुआ तो उसके दोषी केवल आप और आपके ये वचन होंगे। मेरे सामने से चले जाओ पुत्र। क्षमा कीजिए पितामह, जिस प्रकार मेरे प्रति आपका प्रेम भाव आपको मुझ पर आक्रमण करने से रोक रहा है, उसी प्रकार मेरे परिवार के प्रति ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आगे बढ़ने ना दूं। मैं तुमको क्षति नहीं पहुंचा सकता पुत्र, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारथी, साधु पुत्र, किंतु अगली बार मत चूकना। प्रपितामह, या तो द्वंद्व कीजिए या समर्पण कीजिए। बस करो पुत्र। उसके गुरु का आशीर्वाद लेना अनिवार्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है अर्जुन।
कभी अनुमान नहीं लगाया था गुरुदेव, जिससे युद्ध कला और धनुर्विद्या सीखी, एक दिन उसी के विरुद्ध इसका उपयोग करना पड़ेगा। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो अर्जुन। ये युद्धशाला नहीं, ये समस्त युद्ध भूमि है और यहाँ का हर एक विपक्षी केवल और केवल तुम्हारा शत्रु है अर्जुन। सावधान अर्जुन। धृष्टद्युम्न, गुरु द्रोण अर्जुन के मार्ग में आ रहे हैं। वज्र के आगे बढ़ने के लिए अर्जुन के मार्ग की बाधा हटानी होगी। जाओ, जाके अर्जुन की सहायता करो। सारथी, रथ आगे लो। युवराज दुर्योधन, यदि युद्ध के सारे निर्णय तुम्हें ही लेने हैं तो मुझे सेनापति बनाने की क्या आवश्यकता थी? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं पितामह, क्योंकि आप कौरवों के प्रति अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ मौन रहने के लिए नहीं, कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए आए हैं। पांडव सेना हम पर हावी हो रही है और पांडव सेना पर आक्रमण करने के लिए आप हमें रणनीति क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए। स्मरण है ना पितामह आपको, यदि दुर्योधन के रथ की पताका अर्जुन के हाथ में लग गई तो हम ये युद्ध हार जाएंगे महामहिम, हार जाएंगे। कुछ कीजिए। युवराज को मैंने ऐसे व्यर्थ वचन लेने के लिए कदापि नहीं कहा था। अब युवराज दुर्योधन को इसका परिणाम स्वयं भुगतना होगा। और रही बात मेरे आदेश की, तो अभी आक्रमण में समय शेष है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें पितामह से अधिक मित्रगण की आवश्यकता है। अब देखिए क्या स्थिति हो गई है हमारी। देखिए कैसे मौन खड़े, ऐसे चलता रहा देखिए ये तो हम शीघ्र ही हार जाएंगे। मेरे पिताश्री के पास जाकर पुनः युद्ध कला सीखो भीम। स्मरण हो रहा है कि प्रतिशोध की आग में तुम युद्ध कला भूल रहे हो। यदि तुम मेरे हाथों जीवित बच का शोध थामा तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। गुरुद्रोण को यहाँ से मैं संभालता हूँ अर्जुन, तुम आगे बढ़ो।
आगे बढ़ने का समय आ गया है पार्थ। द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करके हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। हमें अपने वज्र को उचित स्थान पर पहुंचाना अति आवश्यक है पार्थ। कैसी आज्ञा माधव। चलिए आगे बढ़िए। मेरे होने वाले सम्राट, शत्रु का वज्र आगे बढ़ रहा है। यदि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुछ करो मेरे होने वाले सम्राट। काश भी मेरा मित्र मेरे साथ होता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र, आवश्यकता है तुम्हारी। ये कैसी अनुभूति है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दो मित्र, जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सैनिक, जाओ जाकर पता लगाओ कि युद्ध में क्या चल रहा है। जो आज्ञा महाराज। शत्रु बहुत निकट आ रहा है, बहुत निकट आ रहा है शत्रु। माधव, वो रहा दुर्योधन। उसे बंदी बनाने का समय आ गया है। शत्रु निकट आ गए हैं दुर्योधन, आ गए शत्रु निकट। अब आक्रमण का समय आ गया है। आओ मेरे प्यारे बांजो, आजा। महामहिम भीष्म ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की है महाराज। वो वज्र व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस ओर से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है संजय? व्यूह को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन? वज्र पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया गया है। पितामह की सबसे प्रभावशाली तकनीक। और जो व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं, मैं जानता हूं।
जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत वृषसेन। जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत वृषसेन। सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा तुमने। जैसा पिता वैसा पुत्र वृषसेन। अद्भुत योद्धा है वृषसेन। कर्ण नहीं है तो क्या हुआ, वृषसेन है ना हमारे पास। वृषसेन लड़ो। सर्वतोभद्र व्यूह के विषय में जानते हो? जी महामहिम, पिताश्री ने आपकी इस रणनीति के विषय में अवगत कराया था। इस व्यू के अनुसार शत्रुओं के अधिकतर व्यूह को तोड़ा जा सकता है। और क्या जानते हो? इस रणनीति के अनुसार एक ही समय में चारों ओर से शत्रु व्यूह पर आक्रमण किया जाता है और सेना को छिन्न भिन्न करते हुए मध्य तक पहुंचा जाता है ताकि शत्रुओं को कहीं से कोई सहायता न मिल सके। परंतु सेना का नेतृत्व केवल एक कुशल योद्धा के हाथों में होना चाहिए। और वो योद्धा ऐसा हो शत्रु जिसका अनुमान भी न लगा सके। उसकी युद्ध शैली कभी पहले देखी न गई हो। आक्रमण करो वत्स। युद्ध भूमि में अब क्या हो रहा है संजय? महामहिम भीष्म के आदेश के अनुसार अंगराज कर्ण के पुत्र वृषसेन सर्वतोभद्र व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं महाराज। वज्र व्यूह पर चारों ओर से आक्रमण करके कौरव सेना पांडव सेना पर हावी हो रही है महाराज। जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। विश्वसेन के अप्रत्याशित आक्रमण से हमारी सेना को भारी क्षति पहुंची। वासुदेव, अब हमें क्या करना चाहिए? विपक्ष ने वज्र को तो रोक दिया, परंतु वज्र की नोक अभी भी प्रहार करने में सक्षम है धर्मराज। तुम समझ रहे हो ना पार्थ? ये क्या कर रहा है? तुम्हारी मूर्खता का लाभ उठा रहा है दुर्योधन। अर्जुन वज्रव्यूह को त्याग आगे बढ़ रहा है। हमने उनके वज्रव्यूह को तो निष्क्रिय कर दिया है दुर्योधन, परंतु अर्जुन ये जानता है कि तुम्हारे रथ पर लगी पताका यदि उसके हाथ लगी तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका लक्ष्य केवल तुम हो। वो सब छोड़िए पितामह,
अर्जुन को रोकने का उपाय सोचिए। इसका उपाय है मेरे पास। पार्थ, वो देखो, गंगा पुत्र तुम्हारी ओर तुम्हें रोकने आ रहे हैं। उनसे द्वंद्व करके हमारा समय व्यर्थ होगा और सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। पार्थ, गंगा पुत्र का तुम्हारे मार्ग से हटना आवश्यक है। संकेत भेजो पार्थ कि कोई और इन्हें रोकने आ सके। शीघ्रता करो। परंतु पितामह से द्वंद्व करेगा कौन? जब योद्धा समक्ष प्रस्तुत होगा तब आपको ज्ञात हो जाएगा धर्मराज। यह अर्जुन नहीं, कौन है? अभिमन्यु अभिमन्यु प्रणिपात प्रपितामह। कल्याण हो पुत्र। किंतु क्या अपने ही प्रपितामह का मार्ग रोकना उचित है? मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ प्रपितामह। वही कर रहा हूँ तो मेरे पिता ने अपने पितामह से सीखा और जो मुझे सिखाए। उचित कहा पुत्र। यह युद्ध ही ऐसा है, यह भूमि ही ऐसी है। यहाँ द्वंद्व के पालन हेतु अपनों के साथ ही द्वंद्व करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निष्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध हो। और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपितामह।